हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग एंड बिजनेस न्यूज सीरीज में। जनरली मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ सुबह 9 बजे तक, लेकिन आज कुछ इशू के कारण इसको मैं अभी अपलोड कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो सॉरी फॉर द डिले। चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। आज LIC के IPO के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसी को देखते हैं। डिस्पाइट वॉलेटिलिटी, मैंने कल भी बात की थी। वॉलेटिलिटी क्या है? तो ये अस्थिरता, किसी चीज में उतार चढ़ाव जो आता है। जैसे अभी आपके करियर में क्या है, उतार चढ़ाव है। कभी PT का रिजल्ट होता है, कभी नहीं होता है। कभी आप मेंस के लिए जाते हो, नहीं जाते हो, है ना। तो ये होता है, ये उतार चढ़ाव है। डिस्पाइट वॉलेटिलिटी, जो अभी भी हम वॉलेटाइल हैं, हमारा जो मार्केट है वो वॉलेटाइल है। LIC क्या करेगा? लाइकली टू ऐसा करेगा टू पुश अहेड विद द मार्च लिस्टिंग। पुश अहेड, फ्रेजल वर्ब है। पुश अहेड मतलब किसी को लेके आगे बढ़ना। कोई डिसीजन जो आप ले चुके हो, जो नहीं इस बार मुझे मेंस क्लियर करना है, तो उसको आप आगे करोगे, चाहे कितनी भी कम सीट क्यों ना हो। ठीक है, तो पुश अहेड उसी तरह यहाँ पे है। ये पुश अहेड कर रहा है कि नहीं, मार्च में जो लिस्टिंग है वो करेंगे। मार्केट वॉलेटाइल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। वुड लाइक टू हैव सम स्टेक इन IDBI बैंक चेयरमैन। LIC के चेयरमैन का कहना है कि हम IDBI बैंक में कुछ अपना स्टेक रखेंगे। ठीक है, चलिए न्यूज को देखते हैं। स्टेट ओन्ड, स्टेट ओन्ड करने का मतलब क्या है? ये कोई स्टेट की बात नहीं कर रहा है। ये स्टेट ओन्ड करने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाने वाला। स्टेट ओन्ड मतलब सरकारी। ठीक है, तो स्टेट ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, LIC की बात की जा रहा है। विच इज प्लानिंग, जो कि प्लान कर रहा है। LIC जो कि स्टेट ओन्ड है, सरकार के द्वारा ओन किया जाता है। विच इज प्लानिंग, वो प्लान कर रहा है। द कंट्रीज, कंट्री का स्ट्रॉफी एस लगेगा, पॉजिटिव शो कर रहा है यहाँ पे, पॉजिटिवनेस शो कर रहा है। ठीक है, तो कंट्री का लार्जेस्ट IPO, कंट्री का सबसे बड़ा IPO कौन लाने जा रहा है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ अराउंड 63,000 to 66,000 करोड़ नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ में। LIC जो कि स्टेट ओन्ड कंपनी है, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, वो प्लान कर रहा है कि हम लार्जेस्ट IPO लाएं अराउंड 63 to 66 करोड़, 66,000 करोड़ के आसपास का, नेक्स्ट मंथ में, अगले मंथ में। इज गोइंग अहेड, LIC जो है, देखो कॉमा यहाँ लगा था, उसके बाद कॉमा यहाँ खत्म हुआ, बीच में एक सेंटेंस बीच के लिए, बीच से शुरू हुआ और खत्म हो गया। और सब्जेक्ट अब LIC है मेरा, इसके लिए यहाँ पे LIC इज गोइंग अहेड विथ इट्स लिस्टिंग। LIC क्या कर रहा है? गो अहेड मतलब आगे बढ़ना। विथ लिस्टिंग डिस्पाइट द हाई वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है, अपने आप को लिस्ट करने जा रही है शेयर मार्केट में। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे? हाई वॉलेटिलिटी है, मतलब अस्थिरता है मार्केट में। अभी देख सकते हो आप, शेयर मार्केट अचानक से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। अमिड इन द इंक्रीजिंग ग्लोबल कंसर्न, अमिड के दौरान, के बीच में, अभी क्या है? ग्लोबल कंसर्न है। देखो, हमेशा कंसर्न ओवर समथिंग, कंसर्न एट समथिंग होता है। तो कंसर्न का एक सिंटैक्स है कंसर्न ओवर। ठीक है, सिंटैक्स क्या है इसका? कंसर्न ओवर समथिंग, किसी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर चिंता जताना। तो यहाँ पे अमिड ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल कंसर्न ओवर द टेंशन बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। अभी जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन चल रहा है, उसके ऊपर हमारा चिंता है। अभी ग्लोबल मार्केट जो है बहुत ज्यादा चिंतित है इस चीज को लेके। अच्छा, फिर देखना आगे, एक ग्रामर का रूल है बिटवीन। बिटवीन क्या है? दो चीजों के लिए आता है, दो से अधिक हो तो अमंग आता है, दो चीजों के लिए बिटवीन का यूज होता है। बिटवीन क्या होता है? रसिया एंड यूक्रेन। ठीक है, बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। तो बिटवीन के साथ आगे क्या लगेगा? एंड लगेगा। बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, समझ में आई बात? बिटवीन तो आगे एंड खोजना। ठीक, वी आर वॉचिंग द जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट क्लोजली। हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका कहना है चेयरमैन का, जो हम लोग क्लोजली जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। जियो पॉलिटिकल क्या होता है? तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी पॉलिटिकल इशू होते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट करने का मतलब यहाँ पे कोई भी नया न्यूज निकल के आया, तो कोई भी बातचीत हो रही है, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या है, अभी वॉर जैसा माहौल हो चुका है। अगर कोई बातचीत होती है तो ये एक नया जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। बट आर कीन ऑन लिस्टिंग इन मार्च, लेकिन हम अभी जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देख रहे हैं, क्लोजली वॉच कर रहे हैं, लेकिन हम कीन ऑन डूइंग समथिंग होता है। ठीक है, कीन ऑन डूइंग समथिंग, कोई चीज करने को बहुत ज्यादा इच्छुक होना, हम ये करेंगे। लिस्टिंग जो है वो मार्च में ही करेंगे। LIC चेयरमैन MR कुमार सेड, LIC के जो चेयरमैन है MR कुमार का कहना है। ठीक है, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सोर्सेज,
said, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सोर्स है, कुछ ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंकिंग सोर्स, said once the SEBI approve the issue, कि एक बार अगर सेबी अप्रूव करता है, देखो सेबी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंटिटी के तौर पे यूज होता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। वंस, एक बार अगर जब सेबी अप्रूव कर देता है तब इशू द आईपीओ बिल ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन, कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होगा वो ओपन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए इन द मार्च के सेकेंड वीक में, एंड ट्रेडिंग विल कमेंस बाय द थर्ड वीक ऑफ द मार्च 2020। तो आप खरीद सकते हो कब, सब्सक्रिप्शन कब ले सकते हो, तो मार्च के सेकेंड वीक में। इसकी ट्रेडिंग कब कर सकते हो, तो मार्च के थर्ड वीक में। द गवर्नमेंट इज लाइकली टू, गवर्नमेंट ऐसा करने जा रही है, मोबिलाइज अराउंड 63,000 टू 66,000 करोड़। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, मोबिलाइज करेगी। मोबिलाइज करना मतलब एकत्रित करना, जमा करना। अबाउट 63,000 टू 66,000 करोड़ मोबिलाइज करेगी गवर्नमेंट। यहाँ क्या करेगी, मोबिलाइज करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोबिलाइज करना मतलब एकत्रित करना, पैसा एकत्रित करना। तो 63,000 से 66,000 करोड़ तक का ये प्रपोज्ड है ऑफर फॉर सेल। OFS का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। ये प्रपोज्ड ऑफर फॉर सेल जो है उसके तहत इतना रुपए का वो एकत्रित करेगी। टू मीट द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, जो इनका डिसइन्वेस्टमेंट, एक वर्ड है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है, सरकार चलाने होते हैं। तो गवर्नमेंट के पास कुछ कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर PSU के नाम से हम लोग जाते हैं। जैसे PSB हम लोग का पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसी तरह PSU भी है। तो जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का मालिकाना हक है, वहां से गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको बेच के पैसा निकाल रही है। ठीक है, तो किसी भी सरकारी फर्म को बेचना, एक लेमन लैंग्वेज में कहूँ, किसी भी सरकारी फर्म को बेचकर उससे पैसा निकालना डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, टू मीट द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 78,000 करोड़ फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट का करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कितना है, तो 78,000 करोड़ है। While the corporation is yet to announce, जबकि दूसरी तरफ कॉर्पोरेशन जो है, LIC जो है, वो अभी तक yet to announce the IPO प्राइस, ये अभी तक IPO का प्राइस नहीं इशू किया है कि कितने प्राइस पे ये शेयर बेचेगा। मार्केट एस्टिमेट्स, मार्केट का अंदाजा है, अंदाजा लोग लगा रहे हैं आर दैट IPO इज लाइकली टू बी अराउंड 2,000 to 2,100 करोड़ पर शेयर। ठीक है, IPO जो होने वाला है ये 2,000 से 2,100 के बीच का होने वाला है, ये इनका अंदाजा है। मार्केट में जितने भी लोग हैं उनका कहना है। कुमार सेड, जो MR कुमार है LIC के चेयरमैन, उनका कहना है LIC इज वेल कैपिटलाइज। वेल कैपिटलाइज मतलब कोई भी फॉर्म अगर उसके पास बहुत अच्छा खासा पूंजी है, संपत्ति है, तो उसको वेल कैपिटलाइज बोलेंगे। एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, और पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं, शुड नॉट वरी, जो भी इन्वेस्टर हैं जो कि चाह रहे हैं कि हम LIC के IPO में इन्वेस्ट करें, उनको कह रहे हैं ये MR कुमार, जो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अबाउट गवर्नमेंट कंट्रोल पोस्ट द IPO जब आ जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आ जाएगा, शेयर मार्केट में शेयर बिक जाएगा, उसके बाद आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है जिसपे गवर्नमेंट का पूरा तरह से कंट्रोल हो जाएगा। एज डिसीजन इन द इंश्योरेंस फर्म आर टेकन बाय इट्स बोर्ड, उनका कहना है कि आप ये चिंता नहीं कीजिए कि गवर्नमेंट इसको अपने कंट्रोल में रखेगी। ये मानिए जो इसका जो डिसीजन अभी भी है लिया जा रहा है वो इसके बोर्ड मेंबर के द्वारा लिया जाता है, एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं। विच विल होल्ड, जो कि होल्ड करेगी गवर्नमेंट, जो कि होल्ड करेगी। विच किसके लिए आया, ठीक अपने लेफ्ट वाले के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो विच विल होल्ड 95% स्टेक पोस्ट द IPO जब हो जाएगा उसके बाद भी गवर्नमेंट के पास कितना स्टेक रहेगा, तो 95%। ठीक है, he said LIC may not sell its entire stake in IDBI बैंक। आप लोगों को भी पता है जो ICICI बैंक जो LIC जो है वो IDBI बैंक में इन्वेस्टमेंट करके उसका शेयर कैपिटल खरीदी हुई है। तो इनका कहना है LIC जो है वो may not sell, ऐसा नहीं करेगी, may not sell its entire stake, अपना पूरा का पूरा स्टेक नहीं बेचेगी IDBI बैंक में। एंड कैन यूज इट्स लार्ज नेटवर्क, और LIC जो है यूज करेगी इट्स किसके लिए आया है, IDBI के लिए आया है। ठीक है, इसके लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्रांच को यूज करेगी टू मार्केट इट्स इंश्योरेंस सर्विसेज। टू मार्केट इट्स इंश्योरेंस सर्विसेज का कहने का मतलब है मार्केट करेगी अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, मतलब बैंक के थ्रू ही अपना प्रोडक्ट बेचेगी। ठीक है, ब्रांचेस टू मार्केट इट्स इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, इट्स चेयरमैन सेड, उनके चेयरमैन का कहना है आई वुड लाइक टू हैव सम स्टेक इन IDBI बैंक। उनका कहना है कि मैं चाहता हूं कि कुछ शेयर मैं ये रखूंगा, IDBI बैंक का कुछ स्टेक अपने पास रखूंगा। इट हैज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द बैंक इंश्योरेंस चैनल फॉर अस।
उनका कहना है कि इट हैज, बैंक जो है आईडीबीआई बैंक के लिए इट यूज किया गया है। इट किसके लिए यूज किया गया? आईडीबीआई बैंक के लिए। इट हैज बीन मतलब ये लंबे समय से चला आ रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूटर, सबसे मजबूत कंट्रीब्यूटर रहा है टू द बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस वर्ड क्या होता है इसको समझो। आप जब बैंक में जाते हो, ठीक है, तो बैंक का क्या काम है? पहले इनिशियली यही काम था, जो आपसे पैसा डिपॉजिट लेना और लोन देना, यही था। लेकिन बैंक जब देखी जो इसमें उतना मुनाफा नहीं, तो धीरे धीरे साइड का बिजनेस भी शुरू कर दिया, जैसे लॉकर सुविधा है ना। तो उसी तरह इंश्योरेंस वो लोग बेचना शुरू कर दिया। आप लोग बैंकिंग एस्पिरेंट है तो आपको पता होना चाहिए बैंक में हमें इंश्योरेंस भी बेचना पड़ता है। तो आप कभी बैंक जाओ, ब्रांच जाओ, तो वहाँ जो स्टाफ है वो कन्विंस करते हैं तो सर आप इंश्योरेंस ले लो, ठीक है। तो इस इंश्योरेंस डायरेक्टली वो बैंक प्रोवाइड नहीं करती है, वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ पैचअप करके रखी जाती है। इंश्योरेंस कंपनी और बैंक दोनों मिल के साथ में बैंक का इंश्योरेंस करते हैं। ये आप करंट अफेयर में भी पढ़ते होंगे, जो हाँ LIC ने किस बैंक के साथ पैचअप किया। उसके बाद कोई भी जो जनरल इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है सभी ने पैचअप किया। तो वही होता है बैंक का इंश्योरेंस। किसी और फॉर्म का इंश्योरेंस आप अपने यहाँ अगर बेचते हो तो इसको बैंक अगर बेचती है तो इसको बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं। और बैंक का इंश्योरेंस जो है उसका स्पेलिंग मिस्टेक आप जरूर लिखिएगा खुद से, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है। आप खुद से लिख के देखिएगा आप लिख पाते हो कि नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है बैंक का इंश्योरेंस का चैनल फॉर अस। दिस विल हेल्प अस टू ग्रो दैट पार्ट ऑफ द चैनल। ये हमें मदद करता है कि हम उस पार्ट, एक खास पार्ट पे ग्रो कर सके, मिस्टर कुमार का कहना है, ठीक है। द गवर्नमेंट विच होल्ड्स, द गवर्नमेंट विच होल्ड्स, अब देखो विच के साथ होल्ड्स का आया है क्योंकि गवर्नमेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर एंटिटी है, उसके लिए विच आया। विच किसके लिए आता है? ठीक, अपने लेफ्ट वाले के लिए। तो द गवर्नमेंट विच होल्ड्स, और गवर्नमेंट अगर सिंगुलर है तो यहाँ V5 लगना चाहिए, होल्ड्स। The government which holds 45.48% stake in the bank, गवर्नमेंट जो कि भी होल्ड करती है 45.48% stake in the bank, has already expressed intent to exit by selling the stake। गवर्नमेंट जिसके पास 45.48% का स्टेक अभी भी है, वो पहले ही एक्सप्रेस कर चुकी है अपना इंटेंट मतलब उद्देश्य, अपना इरादा, टू एग्जिट बाय सेलिंग द स्टेक, कि वो एग्जिट करेगी इस फॉर्म से अपना स्टेक बेचकर, ठीक है। He said that over 60 to 70 lakh PAN have been updated on its website। उनका कहना है कि 60 से 70 लाख पैन जो है वो उनके वेबसाइट पे अपडेट किया जा चुका है इसके लिए, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल, यही था आज के लिए, बस यही था वीडियो। आप लोगों को अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सॉरी आज थोड़ा डिले हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स ऑल।